अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नए वीडियो में। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेके पुलिस कांस्टेबल की जो रिक्रूटमेंट 2024 के होने वाली थी, जिन पोस्टर्स को लगभग 4000 की प्लस पोस्टर्स थी जिनको रेफ़र किया गया था जेके एसएसबी में एडवर्टीजमेंट के लिए। इस वीडियो में मैं आपके साथ उसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि क्या कुछ अपडेट है यहाँ पे जेके पुलिस कांस्टेबल पोस्टर्स की रिक्रूटमेंट के हवाले से, और उसके अलावा नोटिफिकेशन के हवाले से क्या कुछ अपडेट है, कब तक नोटिफिकेशन आ जाएगी, प्रोसेस क्या रहने वाला, क्योंकि ये जो पोस्टें रहेंगी ये टेंथ बेस पे रहेंगे। 10th पास जो कैंडिडेट होंगे वो इन पोस्टर्स के लिए एलिजिबल है, इन पोस्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते, तो जान लेते हैं यहाँ पे जेके पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट के बारे में। तो देखिए, आप सभी को पता ही होगा कि जम्मू कश्मीर में पिछले 4-5 साल से कोई भी कांस्टेबल पोस्टर्स की रिक्रूटमेंट नहीं हुई। हालांकि इससे पहले रिक्रूटमेंट हुई थी, लेकिन वो बॉर्डर एरियाज़ के लिए थी। मेजर जो कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट होती है, जनरल कांस्टेबल की जो रिक्रूटमेंट होती है, वो पिछले कई सालों से जम्मू कश्मीर में नहीं हुई, ठीक। लेकिन इस बार 2024 को स्टार्ट होते ही आप लोगों ने देखा होगा, होम डिपार्टमेंट ने लगभग 4200 के आसपास पोस्टर्स को जो है वो जेके एसएसबी में रेफर किया गया, ठीक। उन्होंने पोस्टर्स को जेके एसएसबी में रेफर किया। और इस बार आप लोगों ने देखा ही होगा कि इस बार यहाँ पे पुलिस कांस्टेबल की जो पोस्ट है उसकी यहाँ पे रिक्रूटमेंट के हवाले से एक बहुत बड़ी चेंज कर दी गई कि पोस्टर्स को जो है वो जेके एसएसबी में रेफर किया गया, और उनकी जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है वो इस साल से जो है वो जेके एसएसबी में रखा गया, और जेके एसएसबी उसका जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है वो यहाँ पे कंप्लीट कर देगा। लेकिन इससे पहले क्या होता था कि जेके पुलिस डिपार्टमेंट जो था वो उसकी रिक्रूटमेंट, उसका पेपर, उसका सारा कुछ प्रोसीजर जो होता था वो एडवर्टीजमेंट वगैरह भी जेके पुलिस की तरफ से ही आती थी। लेकिन अब की बार ये प्रोसेस पूरा चेंज हो गया। अब की बार जो प्रोसेस है वो यहाँ पे जेके एसएसबी में यहाँ पे शिफ्ट हुआ, ठीक। अब जेके एसएसबी में शिफ्ट हुआ। उसके अलावा दूसरी भी एक चेंज इसमें इन्होंने बड़ी कर दी, वो ये कि जेके एसएसबी में शिफ्ट करके पहले जो पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट होंगी, सबसे पहले उनका यहाँ पे रिटन टेस्ट होगा। जो बच्चा रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लेगा वही बच्चा फिर फिजिकल में, रनिंग वगैरह में जो वो पार्टिसिपेट कर सकता है। हालांकि इससे पहले क्या होता था कि पहले फिजिकल टेस्ट होता था, पहले रनिंग वगैरह होती थी। जो बच्चा फिजिकल टेस्ट जो कंप्लीट कर देता था, क्वालिफाई कर देता था, उसके बाद उनका रिजल्ट आने के बाद फिर बच्चों को जो है वो रिटन टेस्ट के लिए तैयारी करनी पड़ती थी। फिर बच्चे रिटर्न देते थे, उसके बाद जब रिटर्न भी क्वालिफाई हो जाता था, कट ऑफ में फॉल कर देते थे, फिर उनकी सिलेक्शन होती थी। उसमें काफ़ी लंबा प्रोसेस था। अब उसी को यहाँ पे जेके एसएसबी में जब शिफ्ट किया गया तो उस प्रोसेस को चेंज करके पहले यहाँ पे इन्होंने रिटन टेस्ट रखा, यानी कि पहले अब जेके एसएसबी एग्जाम कंडक्ट करेगी। जो बच्चा एग्जाम क्वालिफाई कर लेगा वही बच्चा आगे चल के रनिंग फिजिकल टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक। ये काफ़ी अच्छा अपडेट इन्होंने किया, क्योंकि जब रनिंग होती थी, फिजिकल होती थी, उसमें बहुत सारे बच्चे होते थे, हज़ारों लाखों में बच्चे होते थे, जिससे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता था। जिन बच्चों ने प्रिपेयर भी किया होता था रनिंग के लिए तो उनको भी दिक्कत आती थी। लेकिन अब की बार क्या हुआ कि पहले जो बच्चे क्वालिफाई कर लेंगे वही बच्चे फिर आगे चल के फिजिकल में जाएंगे। फिर कट ऑफ डिसाइड होगा वैकेंसीज़ के हिसाब से, कैंडिडेट जो क्वालिफाई होंगे उनके हिसाब से, फिर उसी हिसाब से कट ऑफ यहाँ पे लगेगा। इससे क्या होगा कि कम ही बच्चे जो है फिजिकल पास करके रनिंग के लिए, फिजिकल टेस्ट के लिए यहाँ पे जा सकेंगे, ठीक। यहाँ तक आपको समझ आ गया। इन सब पोस्टर्स का जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाली है वो यहाँ पे इन सभी के लिए जो वो 10th पास रहने वाली, ठीक। जिन बच्चों ने 10th पास किया होगा वो बच्चे सभी इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगर आपकी मैक्सिमम क्वालिफिकेशन कुछ भी है, चाहे 12th है, चाहे ग्रेजुएशन है, चाहे आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो मिनिमम आपका 10th होना चाहिए। तो आप फिर मैक्सिमम क्या है उससे कोई इंपैक्ट यहाँ पे पड़ता नहीं है। और उसके अलावा एज क्राइटेरिया आपका मिनिमम 18 रहेगा और मैक्सिमम चाहे 24 रहे, चाहे 28 रहे, ये जेके एसएसबी डिसाइड कर लेगी। एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन में जो वो ये सारा कुछ मेंशन होगा। वैसे जहाँ तक हमारा मानना है 18 से लेके 28 साल तक यहाँ पे एज का क्राइटेरिया रहने वाला है। बाकी फिर वो खुद डिसाइड कर लेंगे क्या कुछ करना होगा, अभी कोई भी उसमें यहाँ पे बता नहीं सकता है, ठीक। आप लोगों ने देखा। अब हम बात करेंगे एडवर्टीजमेंट कब तक आ जाएगी, नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगी। तो देखिए, आप लोगों ने देखा ही है कि पिछले टाइम जो वो पिछला ऐसे आई थिंक आज से 2-2.5 महीने पहले होम डिपार्टमेंट ने जो वो 4022 पोस्टर्स को जो वो जेके एसएसबी में रेफर किया, ठीक। अब जेके एसएसबी को उन पोस्टर्स की एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन निकालनी थी, लेकिन साथ में ही आप लोगों ने देखा कि अभी तक उसकी एडवर्टीजमेंट के हवाले से कोई भी अपडेट नहीं आया, ना ही एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन उसकी आई। क्यों नहीं आई, उसके पीछे 2 रीज़न है। एक तो ये है कि इलेक्शंस की वजह से कोड ऑफ कंडक्ट लगा, उस वजह से कोई नई रिक्रूटमेंट नहीं होगी। दूसरा, यहाँ पे न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर दिया गया, यानी कि रिजर्वेशन पॉलिसी को चेंज कर दिया गया। ओपन मेरिट की सीटें डिक्रीज हुई, जनरल कुछ अदर जो कैटेगरीज हैं, एससी एसटी वगैरह, सॉरी एसटी जो है वो उसमें कुछ सीटें को जो है वो कुछ परसेंट को जो है वो इंक्रीज करके 10 से 20 कर, कुछ कास्ट्स को भी उसमें ऐड कर दिया, यानी कि न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी जम्मू एंड कश्मीर को जो है वो उसको इंप्लीमेंट किया गया। ये 2 रीजंस हैं जिस वजह से जेके पुलिस कांस्टेबल की जो पोस्ट्स थी उसको यहाँ पे फिलहाल डेफर किया गया, उनको रेफर नहीं किया गया। और जेके एसएसबी की तरफ से भी कोई एडवर्टीजमेंट उसके हवाले से नहीं
नहीं आई। अब जो पोस्टें 4022 JKSSB में रेफ़र हुई थी उनको JKSSB में वापस होम डिपार्टमेंट में रेफ़र किया कि न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करके दोबारा से पोस्टों को जो वो रेफ़र किया जाए। ठीक है, अब क्या होगा कि होम डिपार्टमेंट दोबारा से उन पोस्ट्स को रेफ़र किया होगा या करेगा आने वाले कुछ दिनों में। उसके बाद JKSSB इन पोस्ट्स की एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन निकाल के रिटन टेस्ट आपका कंप्लीट कर देगा। अब अगर हम बात करें कि कब तक नोटिफिकेशन आ जाएगी, तो नोटिफिकेशन के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो नोटिफिकेशन जब तक ना कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होता तब तक कोई भी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन नहीं आ जाएगी। तो आप मान के चल सकते हैं लगभग सितंबर अक्टूबर तक यहाँ पे हमें रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जो वो देखने को मिलेगा। अगस्त से सितंबर तक जो वो कुछ ना कुछ अपडेट वहाँ से आ जाएगा। इसी साल में जो वो दिसंबर तक जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होगा वो JKSSB कंप्लीट करेगी, क्योंकि JKSSB को रिटर्न करना है। रिटर्न करते ही रिजल्ट आ जाएगा कुछ ही टाइम बाद। रिजल्ट आते ही जो वो थोड़ा सा टाइम दिया जाएगा बच्चों को फिजिकल की तैयारी करने के लिए। उसके बाद फिजिकल होगा, फिजिकल हो गया तो तुरंत ये लोग जो वो सिलेक्शन लिस्ट को जारी करके फिर बच्चों का जो अपॉइंटमेंट वगैरह होगा, ज्वाइनिंग वगैरह होगी, उसको कंप्लीट कर देगी। JKSSB अब की बार जो वो जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है उसको काफ़ी तेज़ी से कंप्लीट कर रहा है। और पिछले काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं काफ़ी जो पेंडिंग 2-3 सालों से पोस्टें थी उनको भी JKSSB ने जो वो काफ़ी जल्दी फिल किया और उनकी प्रोसेस को भी जो वो कंप्लीट कर दिया। ठीक, उसी तरह से हमें देखने को मिलेगा कि कांस्टेबल पोस्टर्स को भी होप कि इसी तरह से हो जाए। बाकी JKSSB की तरफ से कोई भी अपडेट आ जाए, होम डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी अपडेट आ जाता है कांस्टेबल पोस्टर्स के हवाले से, तो इस चैनल पे आपको सबसे पहले मिलेगा और डिटेल हम आपको समझा देंगे। फिलहाल जो कांस्टेबल रिक्रूटमेंट के हवाले से अपडेट था वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन होगा मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसी तरह के रिक्रूटमेंट्स, स्कॉलरशिप, एडमिशन्स के अपडेट्स के लिए आप लोग हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। व्हाट्सएप या टेलीग्राम दो में से जहाँ पे आप ज्वाइन होना चाहते हैं वहाँ पे ज्वाइन होकर रहें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस कर ना पाओ।